ये कहानी है गांव चांगकोंग की। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी ब्लिजर्ड सिटी के लिए लगा दी। लेकिन एक दिन वही शहर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। गांव चांगकोंग हमेशा से काबिल था, तेज दिमाग, बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट और अपने लोगों के लिए जान देने वाला योद्धा। ब्लिजर्ड सिटी में उसकी इज्जत थी, उसे एक नायक माना जाता था। लेकिन कोई भी इंसान तब तक शांत रहता है जब तक उसकी आत्मा पर चोट न पहुंचे। और गांव चांगकोंग के लिए वह चोट तब लगी जब उसके माता पिता की मौत हो गई। न कोई बीमारी, न कोई हादसा, बल्कि एक सरकारी आदेश ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। ब्लिजर्ड सिटी में नए रूल्स बनाए गए। केवल वही लोग शहर में रह सकते थे जो किसी ना किसी तरह योगदान दे सकते थे, जो कमजोर थे, जो बूढ़े थे, जिनके पास कोई उपयोगिता नहीं थी। उन्हें बाहर निकाल दिया गया और शहर के बाहर सिर्फ मौत थी। गांव चांगकोंग के माता पिता, वो भी उन हजारों लोगों में थे जिन्हें इस नियम के चलते शहर से निकाल दिया गया, और वो जिंदा नहीं बच सके। थोड़ा रुके, फिर धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहें, उस दिन गांव चांगकोंग का दिल भी मर गया। उस दिन एक सैनिक से ज्यादा वो एक बेटा बन गया जिसने अपने माता पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। पहला कदम गांव चांगकोंग की योजना, लेकिन बदला लेना आसान नहीं था। ब्लिजर्ड सिटी कोई मामूली जगह नहीं थी। यहां ताकत और पॉलिटिक्स का खेल चलता था। अगर गांव चांगकोंग को जू झेंग से बदला लेना था, तो उसे सबसे पहले शहर के अंदर अपनी जगह और मजबूत करनी थी। उसकी पहली चाल थी डेंग शेंतोंग को खत्म करना। डेंग ब्लिजर्ड सिटी के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था। अगर वो मर जाता तो उसकी जगह गांव चांगकोंग ले सकता था, और यही हुआ। डेंग शेंतोंग मारा गया। अब गांव चांगकोंग सिटी में और भी ऊपर पहुंच गया। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक लीडर बनने की राह पर था। उसका असली मकसद ब्लिजर्ड सिटी के कमांडर इन चीफ जू जेंग तक पहुंचना, जूश और उसे खत्म करना। योजना में रुकावट, झांगी की दखलंदाजी। गांव चांगकोंग की योजना लगभग सफल हो गई थी, लेकिन तभी एक गड़बड़ी आ गई। झांगी झांगी को मारने की योजना थी, लेकिन वह बच गया। उसने एक्लिप्स मून को भी मार गिराया। अब गांव चांगकोंग के पास ज्यादा समय नहीं था। योजना ए असफल हो गई थी। अब उसे प्लान बी पर काम करना था। योजना बी, सीधा हमला। अब कोई चालबाजी नहीं, कोई साजिश नहीं, बस सीधे झू झेंग को मारने का प्लान। ब्लिजर्ड सिटी इस वक्त कमजोर थी, अंदर से खाली थी। यह सही मौका था। गांव चांगकोंग कमांड सेंटर में घुसा। वहां काम करने वाले लोग डर गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, कुछ खड़े खड़े कांप रहे थे। जू झेंग कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह जान गया था कि उसकी मौत सामने खड़ी है। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो ये सब तुम्हारा ही खेल था गांव चांगकोंग। तुमने ही हमें धोखा दिया। गांव चांगकोंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अब यह सब जानकर कोई फायदा नहीं। तुमने ब्लिजर्ड सिटी को अमीर और गरीब में बांट दिया। ताकतवर लोग ऐश कर रहे हैं और कमजोर लोग मर रहे हैं। जू जेंग ने जवाब दिया, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगर हम सबको बचाने की कोशिश करते तो पूरा शहर खत्म हो जाता। गांव चांगकोंग की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, ओह, और तुम खुद, तुम 60 साल के हो, फिर भी जिंदा हो। तुम्हारे परिवार को क्यों सुरक्षित रखा गया? तुम्हारे लिए नियम अलग क्यों है? गांव चांगकोंग अब और कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसने धीरे से अपनी बंदूक निकाली। जूझेंग ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, न्याय कभी पूरी तरह साफ नहीं होता। अगर पानी बहुत साफ हो तो उसमें मछली नहीं बचती। लेकिन गांव चांगकोंग अब न्याय नहीं चाहता था। उसे सिर्फ बदला चाहिए था। एक गोली चली, जुझेंग की कुर्सी पीछे गिर गई। ब्लिजर्ड सिटी का कमांडर अब मर चुका था। क्या गांव चांगकोंग सही था? गांव चांगकोंग ने अपनी बंदूक नीचे की और गहरी सांस ली। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ब्लिजर्ड सिटी का नया कमांडर मैं हूं। लेकिन क्या यही सही था? क्या गांव चांगकोंग सही था? क्या वह न्याय के लिए लड़ रहा था, या फिर यह भी सिर्फ सत्ता की एक और भूख थी? क्योंकि इतिहास में हर क्रांतिकारी खुद को हीरो समझता है, लेकिन लोग उसे विलेन बना देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।